कि न तो सकल संपदा तुम्हारी। आप अगर इसका मतलब और इसका लब्बे लुबाब समझ गए तो यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। ये भागवत जब बैठती तो बार बार इसको पढ़ते हैं, हर एक दो जुमले के बाद यही आता है, न सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत बोलते हैं ना, बोलते हैं। आज मुझसे इसका अर्थ और इसका नचोड़, इसका लब्बे लुबाब, इसकी तशरीह सुन के जाइए। आप चतुर्वेदी को बुलाएं तो कम से कम कुछ तो सुन लें, ज्ञान ले लें। तो आप सुनना चाहते हैं, जरा आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे से हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। मुझे यकीन हो गया यार कि वाकई में थोड़ा जिद्दी थे नए गांव वाले, लेकिन बाद में मान जाते, आते बिठाते परेशान हो गए, लेकिन बैठे तो इंशाल्लाह जिस तरीके से ऊँट बैठे थे अभी उठेंगे नहीं। देखिए शेर दे रहा, देखिए क्या बैठती रामायण बार बार पढ़ा जाता है, अशार वही जुमला बार बार दोहराया जाता है, हर एक के बाद, हर दो के जुमले के बाद, हर एक शेर के बाद कहते कि ना तो सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सुतनारी। आप कहेंगे यार ये मौलाना साहब, मौलाना अजीमुद्दीन साहब या मौलाना साहब अब्दुल मुबीन साहब को बुलाने, किसको बुला लिया? जो रामायण भागवत पढ़ी जाती है, जो पंडित लोग पढ़ते हैं। आज स्टेज पर मौलाना इरफानुल कादरी सुन ला। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम भी सुनते हो बड़े तवज्जो के साथ सुन लो। आओ मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, आओ मैं इसका निचोड़ बता देता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। जनाबे वाला सुनो सुनो, जब ये जुमला बार बार पढ़ा जाता मेरे जहन में नक्श हो गया, मैं बड़ा हैरत में पड़ गया। यार इसका मतलब क्या है, यार इसका अर्थ क्या है, यार इसका निचोड़ क्या है, यार इसका तर्जुमा क्या है, क्या है आखिर इसको बार बार क्यों पढ़ा जाता है? जिस तरीके से सूरह यासीन, सूरह रहमान में बार बार आता है, वही जुमला यहाँ पर बार बार आ रहा है। ना तो सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। मैं बड़ा हैरत में हो गया, मैं बड़ा मुताज्जिब हो गया, मैं बड़ा कश्मकश में पड़ गया। मैंने एक पंडित साहब का दामन थाम लिया, मैंने एक पंडित साहब का दामन थामा। मैंने कहा जनाबे वाला जरा ठहर जाइए, आपसे कुछ मालूम करना है, आपसे कुछ हासिल करना है, आपसे कुछ मुझे जानकारी लेना है। तो पंडित साहब ने पहले ऊपर से नीचे देख, बोले यार मौलाना तुम तो आलिम दीन हो, मौलाना हो, कुरान पढ़ने वाले, तुम मुझसे क्या पूछोगे? मुझसे क्या पूछोगे? मैंने कहा आपकी धर्म की बात है, आपके ग्रंथ की बात है, आपकी किताब की बात है, आपकी पुस्तक की बात है। बोले मौलाना बताइए क्या बात है? मैंने कहा सुनो, मैंने एक शेर बड़े गौर से सुना है और अपने दिमाग में बसा लिया, इसका जरा माना बता दीजिए, इसका जरा तर्जुमा बता दीजिए। मेरे भाई जरा तवज्जो करिए। कहा पंडित जी ने कहा मौलाना पढ़ो। मैंने कहा ना तो सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सुतनारी। पंडित जी ने ऊपर से नीचे की तरफ देखा, बोला यार मौलाना तो पंडित से भी अच्छा पढ़ रहा है, आखिर तुम्हें याद कैसे हो गया? मैंने कहा मेरे गांव में भी भागवत बैठती है, अरे मैं भी हिंदी पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी डीएलएड किया हुआ हूँ, मैं भी इंटर किए हुआ हूँ, मैं भी हाई स्कूल पढ़ा हुआ, क्या मुझे नहीं आएगा? पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा। मैंने कहा मुझे ये मत सब बता, सबसे पहले मुझे इसका माना बता दे, सबसे पहले इसका तर्जमा बता दे, सबसे पहले इसकी तशरीह, इसकी परिभाषा बता दीजिए। पंडित साहब ने कहा मौलाना जरा बैठ जाइए। हम मैं बैठ गया और हमारे पंडित जी के दरमियान में गुफ्तगू चालू हो गई, बात चालू हो गई। मैंने कहा जरा इसका मतलब बता दीजिए। तो पंडित जी बोले मौलाना तुम सुनना चाहते हो, मौलाना तुम समझना चाहते हो? मैंने कहा यार मुझे जल्दी बता दीजिए, मेरे तो दिल में उलझन पड़ रही है, मैं इसके मतलब को जानने के लिए बेकरार हूँ, मेरे दिल को करार आ जाए, जरा ये क्यों बार बार भागवत में पढ़ा जा रहा है? तो पंडित जी ने कहा सुनो, एक बिंदी बिरोरी चिरोरी करने वाला, एक भक्ति करने वाला, एक इबादत करने वाला अपने ईश्वर की बारगाह में, अपने मालिक की बारगाह में कहता है मेरे मालिक ना तो सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवक समेत सुतनारी।
मैंने कहा यार इसका मतलब बता दीजिए। तो पंडित जी बोले जनाबे वाला सुनो, एक भक्ति करने वाला, एक बंदगी करने वाला जमीन को देखता, आसमान को देखता, सूरज को देखता, सितारों को देखता, कहकशा को देखता, आबशार को देखता, पेड़ को देखता, चांद तारों को देखता, नजारों को देखता, बैरोबर को देखता, खुशकोतर को देखता, जिन्न बशर को देखता, जितनी भी कायनात को देखता और कहता है मेरे मालिक। कीमती बात बताऊंगा आपको। ऐ मेरे मालिक, एक भक्ति करने वाला कहता है मेरे मालिक ये कायनात का जर्रा जर्रा तेरा है और तेरे लिए, ये जमीन भी तेरा, जमीन का मालिक तू है, कायनात का मालिक तू है, चांद का मालिक तू है, सितारों का मालिक तू है, बहरोबर का मालिक तू है, खुशकोतर का मालिक तू है, जिन्न बशर का मालिक तू है, पेड़ का मालिक तू है, दरिया का मालिक तू है, पत्थर का मालिक तू है, वायुमंडल का मालिक तू है, इंसान का मालिक तू है। यानी भक्ति करने वाला कहता है जब जमीन को देखा, आसमान को देखा, चांदो सूरज को देखा, देखने के बाद कह दिया ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे पालनहार, इसका कोई मालिक नहीं है, बस तेरे अलावा, तेरे सिवा कोई और नहीं है जो सारी कायनात को पैदा करने वाला। और यही पे बस नहीं किया बल्कि कहा मैं सेवक समेत सुतनारी, ऐ मेरे मालिक ये जमीन भी तेरी, आसमान भी तेरा, कायनात का जर्रा जर्रा तेरा और मैं भी तेरा, मेरे घर की औरतें भी तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे सब तेरे। अब मैं बड़ा ठहर गया, मैंने कहा पंडित जी जरा रुक जाइए, आपने तो बता दिया कि मालिक है उसका कोई, मालिक है कोई। मैंने मौलाना अजीमुद्दीन का दामन थामा, मैंने मौलाना साहब इसका मतलब ये निकलता है कुछ कुरान में आया है कि नहीं आया, कुरान में है कि नहीं है? जमीन का मालिक कौन? अरे कोई तो बोले यार, बोलो कोई तो है। जमीन को बनाने वाला कोई तो, बोले यार बोलो कोई तो। आसमान को बनाने वाला कोई तो, सूरज बनाने वाला कोई तो, चांद बनाने वाला कोई तो, आसमान से पानी बरसाने वाला कोई तो, जमीन से गल्ला उगाने वाला कोई तो है। वो कहते मेरे ईश्वर, कहता मेरा ईश्वर तू ही है। चांद को बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, बैरोबर को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला तू ही है। मैंने कहा मौलाना अजीमुद्दीन साहब आप बता दीजिए। तो मौलाना अजीमुद्दीन साहब ने कहा कुरान उठा लो, कह दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुरान क्या लिखा है? तो मौलाना अजीमुद्दीन ने जवाब दिया ऐ इरफानुल कादिरी सुन ले, जब वो कह रहा है मालिक तू है, मैंने कुरान पढ़ा, रब फरमाता है लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ऐ मेरे परवरदिगार, रब ने बंदों से फरमाया ऐ मेरे बंदों, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो कायनात है, किसी और का नहीं बल्कि मेरा है और मेरे तेरे लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तेरे लिए मेरा है और तेरे लिए। अब ये तो पता चल गया तुम्हें कोई है पैदा करने वाला, है कि नहीं? जमीन बनाने वाला कोई तो। अभी ये नहीं पता चला कि कितने हैं, 18 करोड़ है या 1? क्या बात है, कितने हैं? आप कहेंगे मौलाना साहब जरा आप ही बता दे, मेरी तरफ तवज्जो दे। मेरे भाई हिंदू भाई तुम भी सुन लो, बड़ी मोहब्बत से साथ सुनिएगा। अब ये तो पता चला कि बनाने वाला कोई है, आसमान बनाने वाला कोई। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि कितने हैं, अभी साफ नहीं हो पाया कितने हैं। मैंने कहा आपने जवाब दिया, कहा मौलाना जब इतना बता दियो तो ये भी बता दो कितने हैं। अच्छा जरा जहन को अपना तसव्वुर हाजिर करो और सोचो, अगर 2 होते, एक कहता कि नहीं नए गांव में जलसा हो रहा है कि पानी बरसा, दूसरा कहता नहीं। बोले यार बोलो, अच्छा झगड़ा होता कि नहीं होता? बोले अरे अब तो बोलो यार, ये तो तुम्हारी बात की बात है, बोलो। अच्छा नए गांव वाले मुस्कुरा के बोलने की आदत है, तो मैं भी मुस्कुरा के बोलो। अगर 2 होते, एक कहता पानी बरसाओ, दूसरा कहता हूं आज पानी नहीं, आज बढ़िया पत्थर गिरेंगे। अगर 3 होते तो दूसरा कहता नहीं आज आंधी आएगी। अगर 4 होते तो नहीं आज कड़ाके की धूप होना चाहिए।
अच्छा ये तजाद पैदा हो जाता कि नहीं होता? मारपीट होती कि नहीं होती? दे पटकिम पटका, दे पटकिम पटका। हमें मियां जब दो में इख्तिलाफ है तो 18 करोड़ में कितना इख्तिलाफ होगा? इस कायनात को बनाने वाले कोई तो है, अभी ये नहीं पता चला कितने, ये नहीं मालूम कितने, अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि कोई है। आप कहेंगे मौलाना चतुर्वेदी हो तो चतुर्वेदी भी बताओ, हिंदू महाग्रंथ की किताब से बचाओ। मैं कहा मेरे भाई मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं कोई ऐसे नहीं 12 साल दाल रोटी खाया हूं, 12 साल चावल दाल खाया हूं, है नहीं। मदरसे में पढ़ के देखो, ऐश की जिंदगी जी रहे हो, ना नमाज की परवाह है, ना रोजे की परवाह, ना फिक्र है, ऐश की जिंदगी जी रहे हो। इन उलमाए कराम से पूछो, ये आज मिंबर और रसूल पर बैठे, तुमसे ऊंची जगह पर बैठे, इन्होंने 12 साल मदरसे में काटे, वो भी दाल रोटी। आपसे उलमाए कराम 1-1, 2-2 रुपया चंदा लेकर के जाते हैं, मांग मांग के बेचारे पढ़ते हैं, फिर रब इन्हें ये मकाम देता कि तुम्हें नीचे ऊंचे बिठा देता है। इन उलमाए कराम की इज्जत किया करो। मेरे भाई सुनो, आज मुझे बुलाए हो, अल्लामा अजीमुद्दीन साहब का बड़ा एहसान है मुझ पर। आज मैं आपको बता के जाऊंगा मेरे भाई, अगर आप वाकई में सुनना चाहते तो जाइएगा ना। मेरे भाई कहाँ है बेटा? ए बेटा कहाँ जा रहा है यार? कितना हाँ, आप जितने 1 घंटे का मेरे को वक्त मिला, 1 घंटे में मुझसे बहुत ले लीजिए। नहीं मुझसे बहुत से आगे मुझे और भी बोलना है यार, ये 22वां प्रोग्राम है इस महीने का। हाँ तो कोई तो अभी ये नहीं पता चला कितने, अगर 2 होते तो झगड़ा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? मैंने कहा मौलाना अजीमुद्दीन साहब, मैंने कहा जनाब वाला स्टेज के उलमाए कराम आप ही बता दीजिए कितने, आप ही बता दीजिए कितने। तो आप कहेंगे नहीं पहले इनसे नहीं, पहले उनसे पूछो। अथर्ववेद की किताब है, अथर्ववेद में आया, भी मैंने जो खुतबे के बाद में पढ़ा, यको जगदीश्वर, क्या बात है। अथर्ववेद में आया। अरे ये तो जानते हो, ये कहा कि है कोई तो है, भागवत में कोई तो है, और अथर्ववेद में मिल गया यको जगदीश्वरा, जो है वो 5 नहीं 10 नहीं बल्कि यको माने 1 है। कितने हैं? 1 है। बोलो बोलो यार कितने? अथर्ववेद अपनी है या इनकी? बोलो यार बोलो। अब अथर्ववेद में मिल गया, अब मैंने कहा जनाब वाला उलमाए कराम जरा आप बता दीजिए या रसूल अल्लाह, ये तो उनकी किताबों से पता चल गया, अब मुझे कहां से मिलेगा कि खुदा एक है? तो जब रब ने फरमाया ए मेरे महबूब आप फरमा दो कुल हु अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ये तो पता चला कि नहीं? इधर देखो मेरे भाई कितने हैं, इधर देखो मेरे भाई। अभी हजरत स्टेज पे आएंगे, आप खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हुजूर अब्दुल मुईद मिल्लत साहब क़िबला, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, आप हजरत बैठिए, हजरत का दीदार कीजिए। कसम खुदा की हम और आप बहुत खुश नसीब हैं आज। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुईद साहब क़िबला, मुईद मिल्लत, खलीफाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा। आप हजरात उनके चेहरे की ज़ियारत करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए बैठिए, आप हजरात बैठिए।
तशरीफ की माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदका है मेरे आला हजरत हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी का, और सदका मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर सरकार सैयदी व सैयदना हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खान। आज आप तमामी को मुबारकबाद हो। नए गाँव के लोगों, वो तमामी इलाका के लोग जो जहाँ से चढ़कर यहाँ हैं, बड़े खुशनसीब हैं, इसलिए कि आप किसी खेल कूद में नहीं, किसी जो है और मैदान में नहीं, महफिल रसूल में आए हैं और जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमेशा इसी महफिल में आते जाते रहो। इन्हीं महफिलों की ज़रूरत है, ऐसे उलमा की ज़रूरत है, ऐसे शोरा की ज़रूरत है। और हमारे सैयद साहब भी तशरीफ ले आने वाले हैं, और सैयद साहब आ रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं। और आपके सामने जो हमारे आलिम दीन नायब दीन और बैठे हुए हैं, वो उनकी तकरीर समाअत फरमाएंगे दिलो जान से मोहब्बत से। हम इस हालत में यहाँ आ गए हैं कि बताइए घर से नहीं निकलना चाहिए और न निकलते हैं, मगर यहाँ की पार्टी और ख़ासकर अब्दुल मुबीन साहब और लोग यहाँ के जिम्मेदार पहुँचे, बोले नहीं चलना है हुजूर, चलना। हमने कहा चलना है तो चलना है, चलना है तो चलना है। सुभान अल्लाह जी। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल मुईद रज़ा फारूकी फरीदी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमाए और खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमा, और हम लोगों ने हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमा को नहीं देखा, हजरत ने देखा है। हम इनको देख करके तसव्वुर माशाअल्लाह। और हजरत के साथ में आपने सफर फरमाया, खिदमत किया। हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन जिन आंखों ने हुजूर मुफ्ती आज़म को देखा है, उन आंखों का दीदार कर लीजिए मेरे भाई। आप दीदार करिए और मेरी बात को जरा तवज्जो के साथ। और मैं हजरत के दयार तक उनके घर तक गया हूँ, सादीपुर, मदनपुर, ललौली। हजरत के दयार में मुहर्रम का 10 रोजा में वही प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह। हजरत के यहाँ मीनार, मस्जिद, ईदगाह बहुत खूबसूरत है। और पूरा फारूकी खानदान है और हजरत सब फारूकी है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिलसिला और नसब के हिसाब से चलता है। बहरहाल आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बारिक वसल्लम दाइमन अब्दा अली या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम। पता चला कोई तो है, और है कितने? बोले यार बोलो। अच्छा इधर भी पता चल गया, उधर भी पता चल गया, अनेक नहीं बल्कि अब तुम्हारी भी किताब हमारी भी किताब, कुरान से भी पता चला इबादत का अगर कोई मुस्तहिक है तो वो एक है। अनेक के पीछे क्यों पड़े? एक के पीछे आई है, एक के पीछे। और देखो तवज्जो दे मेरी बात, अब तो ये भी पता चल गया कि एक है, एक है ये पता चला। अच्छा अब ये होना कैसा चाहिए? जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी प्रार्थना की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, वो होगा कैसा? वो होगा कैसा? मेरे भाई मिल्लत के नौजवानों, रामचरितमानस किताब है, खंड नंबर 117, अध्याय नंबर 117। तुलसीदास से लोगों ने पूछा, ए जनाबे वाला, जिसकी हम पूजा करें, इबादत करें, वो कैसा होना चाहिए? मैं अपनी किताब से तो बताऊंगा, उलमाए किराम बताते हैं, लेकिन आज चतुर्वेदी को बुलाए हैं तो उनकी किताब से सुन लो। रामचरितमानस किताब है, खंड नंबर 117, अध्याय नंबर 117। तुलसीदास से पूछा, ए जनाबे वाला, जिसकी हम पूजा करें, जिसके सामने हम झुके, वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कैसा? दानिशमंदार इशारा काफी है।
कैसा मैं बताऊं आपको। तुलसीदास कहते हैं मेरे मानने वालों सुनो, तुम मुझसे पूछते हो जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बारगाह में सर झुकाया जाए, वो कैसा होना चाहिए। तो सुनो, रामचरितमानस है, खंड नंबर अध्याय नंबर 117। तुलसीदास ने अपने मानने वालों को बुलाया और कहा लोगों सुनो कि पद पर चले सुनई बिन काना, कैसा होना चाहिए। बोले पद बिन चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहते सकल रस भोगी, हर बिन बानी पकता बड़ा जोगी, तल बिन परस नयन बिनु देखा, गरही घरान बिनु बास अशेषा। पूछने वाले ने पूछा तुलसीदास आप बता दे जिसके सामने सर झुकाया जाए वो है कैसा, यानी कैसा दिखना चाहिए। तवज्जो दे मेरी तरफ। तुलसीदास कहते हैं मेरे मानने वालों सुनो, पद बिन चले, पद कहते हैं पैर को, और कहते बगैर पैर के जो चलने वाला वही खुदा है। बोलो बोलो यार बोलो, बगैर पैर का चलने वाला वही खुदा है, बगैर हाथ का पकड़ने वाला वही खुदा है, बगैर जबान के बोलने वाला वही खुदा है, बगैर आँख के देखने वाला वही खुदा है, बगैर कान के सुनने वाला वही खुदा है। वो खुदा तो है, वो सुनता जरूर है मगर कान से पाक होना चाहिए, वो देखे जरूर मगर आँख से पाक होना चाहिए, वो चले तो जरूर मगर पैरों से पाक होना चाहिए, वो पकड़े तो जरूर मगर तो पकड़ने से हाथ से पाक होना चाहिए। मैंने कहा तुलसीदास जरा ठहर जाइए, मुसलमान जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिसकी बारगाह में नमाज पढ़ते हैं, जिसकी बारगाह में सजदा करते हैं, जिसकी बारगाह में रुकू करते हैं, ना तो उसके पैर है, ना तो उसके हाथ है, ना तो उसके जबान है, ना तो उसके आंख है, ना तो उसके कान है। अरे लब्बो लुब्बो ये निकला जो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो वही खुदा की जात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। आज़ाए जिस्मिया से पाक, हाथ से पाक, पैर से पाक। बताओ तुम्हारी ग्रंथ रामचरितमानस कह रही है वही इबादत का मुस्तहिक है जिसके हाथ नहीं होना चाहिए। 10, 20, 25 बाप रे बाप। अरे मेरे तो ना मानो, कुरान को ना मानो, हदीस की ना मानो, शरीयत को ना मानो, अपनी किताब को मान लो। कसम खुदा की तुम अपनी किताब पे अमल कर लो, उस खुदा की इबादत करो जो हाथ और पैर से पाक है। कसम खुदा की वो कोई और नहीं जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारी अजलमेत के अंदर आई है, तुम्हारी निगमेत के अंदर आई है, तुम्हारी अजलमेत के अंदर आई है, तमाम ग्रंथों के अंदर आई है, भविष्य पुराण के अंदर आई है, 12 पुराण के अंदर आई है, 18 पुराण के अंदर आई है। वो कोई और खुदा नहीं, हम मुसलमानों का खुदा और मुस्तफा का खुदा परवरदिगार की जात है। वो परवरदिगार की जात है। और मैं थोड़ा चलते चलते जरा करीब कर दूं। अच्छा ये तो पता चल गया कोई तो है, और है कितने, होना कैसा चाहिए। बोले यार बोलो। बगैर हाथ के पकड़ने वाला, बगैर पैर के। अच्छा रब तुम्हें देखता है कि नहीं देखता, सुनता है कि नहीं सुनता, समीओ बसीर है कि नहीं है, अला कुल्ली शैइन कदीर है कि नहीं है ना। अच्छा उनमें है बोले यार बोलो है नहीं है। अगर वो खुदा है तो कोई और नहीं, परवरदिगार की जात है। अच्छा चलो ये भी मसला हल हो गया कि है तो बगैर पैर का होना चाहिए, पर इबादत कैसे करनी चाहिए, तो पूरा हल होना चाहिए। इबादत कैसे करनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे मोटरसाइकिल चला रहे,
ये भी कोई इबादत का तरीका है? इबादत का तरीका मुझसे सुनो। रामोत्तम एक किताब है, तवज्जो दे मेरी तरफ, किताब है। मेरे भाई आज मैं मसला हल करके जाऊंगा, या आखिरी बात फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर कुछ अपनी बातें बताऊंगा। है ना? पेड़ देखा, लपेटो देखो, है ना? ये तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ, रामचरित वो श्री रामोत्तम एक किताब है। हनुमान जी का आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? श्री रामचंद्र जी के दरबार में जब सीता को हरण के लिए गया, छुड़ाने गए, तो हनुमान जी ने राम को देखा, बोले तो आपका भक्तों, ऐ श्री रामचंद्र जी आप बता दे भक्ति कैसे की जाती है, इबादत कैसे, पूजा कैसे? तवज्जो दे, ईमान ताजा हो जाएगा। कैसे? श्री रामचंद्र जी ने कहा अच्छा तो मुझसे पूछ दो तो सुनो। क्या कहते? प्रथम प्राकपयामा रोटियं भोचन्द्रका तीर्थीयं दंडमुच्यन्ते चतुर्चतुर्जलाकारं पंचन बिंदु संयुक्तो ज्योति रूपं। समझ गए? समझ गए मेरे भाई? अगर मैं समझा दूं तो ईमान ताजा हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन है? कहते हैं कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलवंतम सोनम शक्तिमान चाकुदारम मल्लम प्रीपरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। देखिए मैं अगर पढ़ना शुरू कर दूं, मुआजिमुद्दीन साहब ने कहा था थोड़ा सा चतुर्वेदी में बोल देना। मैंने कहा परेशान हो, 3 घंटा बोलेंगे तब भी हम चतुर्वेदी में बोलते हैं। अच्छा ये तो पता चला कोई तो है और एक है, और कैसा है ये भी पता चला, लेकिन इबादत कैसे की जाए? ऐसे कैसे? तो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी सुनो, तुम मुझसे पूछते हो कि पूजा प्रार्थना इबादत कैसे की जाए, सुनो। प्रथम तरह का पयावा, सुनो तवज्जो सुनो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ए हनुमान जी अगर तुम्हें पूजा करना है, प्रार्थना करना है, बिनती छुरोरी करना है, इबादत करना, तो प्रथम सबसे पहला त्राकपयामा, सीधे दोनों पांव पे खड़े हो जाओ। ये सारे चतुर्वेदी नहीं बताते, कहते प्रथम सबसे पहले सीधे पांव पे खड़े हो जाओ। मुसलमान जैसे नमाज में कौमा में खड़ा होता है, कैसे मुसलमान नमाज पहले पढ़ते हो? पहले करते हो। बोले यार, बोले यार, पहले सजदा है ना? जी जी, पहले सजदा है। क्या है पहले? क्या बात है ना? अरे यार बोलो, पहले सजदा है कि रुकू? हाँ अब समझना। अरे यार नए गांव वाले, लंदनपुर वाले, वाकई जैसा नाम है वैसा ऊंचे वाले। पहले नियत बांध के सीधे कहते प्रथम तरह का पयावा, ऐ हनुमान जी तुम इबादत करना चाहते हो मालिक की, तो सबसे पहले सीधे पांव पे खड़े हो जाओ, जैसे मुसलमान नमाज में खड़ा होता। अब अगर इबादत करना है मेरे हिंदू भाइयों, मेरी ना मानो, हनुमान जी की मान लो। मेरी मान के क्या करो? अपने रहबर और रहनुमा की मान लो। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों, जब तुम नमाज पढ़ने चलो तो पहले वजू करो। वजू की सुन्नतें हैं, रब भी फरमाता कुरान में कैसे पढ़ा जाएगा। सब शरायत और फराइज नमाज की बयान करें, उलमा बयान करते हैं। या जब अगर मैं सिर्फ कुरान और हदीस ही बयान करूं तो चतुर्वेदी किस बात? आपने उलमा से सुना ना, नमाज पढ़ो तो कयाम करना फर्ज है, बगैर कयाम के नमाज, और नमाज अफजलुल इबादत है, सबसे प्यारी इबादत नमाज है, और नमाज में खड़ा होना जरूरी है। बगैर खड़े हुए नमाज अगर इस्तिताअत है तो, अब ये थोड़ा नहीं कि मरीज है उसको भी खड़ा किया, अगर इस्तिताअत है तो कहते प्रथम सबसे पहले प्रथम तरह का पयावा, ए हनुमान जी सबसे पहले तुम सीधे खड़े हो जाओ। फिर कहते द्वितीय आंद्रे चंद्र का, दूसरा आई है, बड़ी कीमती बात बता, कहते द्वितीय दूसरा आंद्रे चंद्र का, आधा शाम कैसे होता है? ऐसे होता है कि ऐसे? बोले यार बोलो। कहते दूसरा ये कि आधे चांद की तरह हो जाओ। अब आधा चांद कैसे होता है आप फैसला करें। बोले यार
आधा चांद कैसे होता है और पूरा चांद तो ऐसे होता है और आधा चांद गोल होता है, यानी रुकू की हालत में होता है। जनाबे श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान जी, सबसे पहले तुम भक्ति करना चाहते हो तो सीधे खड़े हो जाओ, और दूसरी जो बात बताई है, जैसे मुसलमान रुकू करते हैं तुम रुकू में चले जाओ। तीसरा ये है दंडवत कहते हैं, नीचे जाना ऊपर। कहते तीसरा ये कि तुम सजदे में चले जाओ। चतुर्थ कुंडलाकारम, चौथा ये है कि जिस तरीके से सांप कुंडली मार के बैठता है वैसे ही बैठ जाओ। हदीस की बात नहीं बता रहा हूं मैं, अपने घर की बात नहीं बता रहा हूं, उन्हीं की बात, उन्हीं के घर की बात, उन्हीं की किताब की बात, मानना या ना मानना उनकी जिम्मेदारी। कहते चौथा है कुंडलाकारम, कुंडली मार के जैसे सांप बैठता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तुम अत्तहियात पढ़ते हो तो कैसे बैठते हो? बैठते हो कि नहीं बैठते हो? कहते पंचम बिंदु सुयुक्ति हो। आखिरी बात बड़ी प्यारी, आखिरी बात बोले यार हनुमान जी, चार तो समझ लिए, लेकिन आखिरी समझ लो, पंचम बिंदु सुयुक्ति हो। यार मौलाना ये पंडित है कि पंडित का बाप? इतनी गहराई में कैसे पहुंचे? है ये मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर का जो शरिया का करम है, और उन्हीं की आल, उन्हीं के घराने से आप भी ताल्लुक रखते हैं। नवाज देखिएगा मेरे भाई, सुनो। कहते पंचम, कहते आखिरी बात बता रहा हूं मैं आपको, इबादत की असल लब्बे लुबाब बता रहा हूं, उनकी किताब से, अपनी किताब से तुम्हें कई बार बता चुका हूं उलमा को, आए उलमाए कराम के हवाले से आप सुन भी चुके हैं। कहते पंचम बिंदु सुयुक्ति हो। कहते हैं हनुमान जी, पांचवी बात बड़ी ध्यान से सुनना। कहते हैं हनुमान जी, तुम मालिक की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, रब की भक्ति में, हमारे यहाँ प्रभु परमेश्वर परमात्मा कहना नाजायज हो, हराम है। हम इस मकसद से नाम नहीं ले रहे उनका, क्योंकि मुझे को कई बार मुझे टोका गया। मैंने और पहले बता देता हूँ, मैं अगर उनका नाम लूंगा तो मेरा मकसद वो ताजीम वाला नहीं होगा, सिर्फ बताना होगा। सुनो, कहते पंचम बिंदु सुयुक्ति हो। ए हनुमान जी सुन ले, जब कुंडली कयाम करना तो ऐसा इबादत में, ऐसा बंदगी में, ऐसा बंदगी में मुलव्विस हो जाना, मस्त हो जाना, यूं समझ लेना कि तू उसे देख रहा। मस्त हो जाना, यह समझना कि तू परवरदिगार अपने मालिक को देख रहा। अगर ये ख्याल न ला सको तो ये ख्याल लाना कि वो मुझे देख रहा। हज़रत अली से पूछा गया, हे अली, क्या आपने कभी खुदा को देखा? तो हज़रत अली जवाब देते हैं, कसम खुदा की, अली उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक कि पहले सजदे में खुदा का दीदार नहीं कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आओ, ये तो ला इलाहा, बोलो बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो अल्लाह की शान और उसकी वहदानियत और उसकी बयान हुई है ना। अभी आओ, मैंने कुरान का एक और टुकड़ा जो बयान फरमाया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुरान की आयत भी एक जुज है, और दोनों जुज को मिला दो तो कलमा तौहीद है। एक बार सब लोग पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो खुदा की शान, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान। कौन मोहम्मद? वही कहते कृष्ण अवतार प्रीतम बलवंतम स्वानम शक्तिमान चमकदारम अल्लाह लम्मा प्री परम पदम जनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामी मोहम्मद। कहते सुनो, वो मोहम्मद की जात होती।
अभी तो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की वहदानियत आपने सुना। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे चंद रोशनी डालूंगा क्योंकि मेरा 1 घंटा पूरा होने वाला। आगे जब बुलाओगे तब पूरी तफसीर वजाहत में करूंगा इंशाअल्लाह। और मेरे आका, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते कृष्ण अवतार, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष, ऐसा संसार में आने वाला है जिसके आने से सारे आलम में उजाला। चांद से पूछा गया, चांद तेरे को रोशनी कहां से मिली? सूरज से पूछा गया, तेरे को रोशनी चमक दमक कहां से मिली? तो जानते हो चांद ने जवाब दिया, मुझसे मत पूछ, ये आमना के लाल का सदका है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाया, चारों तरफ कुफ्र, सब चारों तरफ जुल्म कुफ्र के बादल छाए हुए, अंधेरा ही अंधेरा था। मेरा नबी नूर वाला आया, और ऐसे नहीं आया, इसकी आने की बशारत और खुशखबरियां देते चले आए लोग। पैगंबर आजम हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी आने की बशारत दे रहे, हजरत ईसा यानी जितने भी पैगंबर आए सब आने की बशारत दे रहे, सब खुशखबरी सुना रहे। ए लोगों सुनो सुनो, ए लोगों सुनो, ऐसा महान पुरुष, ऐसा महाशक्तिशाली पावर वाला अल्लाह का महबूब आने वाला। आदम भी बोलने, जकरिया भी बोलने, ईसा भी बोलने, मूसा भी बोलने, याहया भी बोलने, हजरत सुलेमान भी बोलने, सब बोलने, सब आने की खुशखबरी दे रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो कौम वालों ने देखा बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है अल्लाह का पैगंबर। हजरत यूसुफ से फरमाने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, क्या आप वही हैं जिसके बारे में बशारत हजरत आदम से आई है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी कौम वाले सुनो, मैं वो नहीं हूँ, मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद आने वाला है। जब ये जुमला कौम ने सुना तो कौम हैरत में पड़ गई। हमें मियाँ जब खबर लाने वाला यूसुफ इतना खूबसूरत है तो आने वाला पैगंबर कितना खूबसूरत होगा, आमना का लाल कितना खूबसूरत होगा, मदीने का ताजदार कितना खूबसूरत होगा। इसी खूबसूरती को देख करके तुलसीदास ने कहा, क्या कहा कि सुंदर रूप का वर्णन सुखाए। हुस्न की बात चली, यूसुफ पैगंबर जब बशारत लेके आए तो कौम ने कहा, हमें मियाँ जब लाने वाला यूसुफ इतना खूबसूरत है, बशारत देने वाला, तो आने वाला कितना खूबसूरत होगा। तुलसीदास ने जब इसको देखा, पढ़ा, नबी के हुस्न को देखो, मगर ये बोलो, खुदा जब दीन लेता है तो अगले छीन लेता है बेशक। तुलसीदास समझ गए यार बड़ा पावरफुल होगा, बड़ा हसीन जमील होगा, ये बोलो बोलो, नहीं नहीं हमारी तरह है ना, लुलवा है तब भी बोला हमारी तरह, तो आंख नहीं है बोला हमारी तरह, ते पंखा है बोला हमारी तरह, है ना, है। अरे तुझसे तो बेहतर जनाब तुलसीदास नबी की अजमत को पहचान। मैं पूरी वजाहत दोबारा प्रोग्राम में करूंगा, 1 घंटे का टाइम मिला था, मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूं। मेरे भाई सुनो, तुलसीदास ने नबी के हुस्न को देखा, हमको देखा, पढ़ा, नूर वाले चेहरे को पढ़ा तो बोले, सुनो कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, अरे चाहिए के नहीं नन भाग जगाए। तुलसीदास कहते हैं लोगों, वो इतना खूबसूरत होगा जिसकी तरफ देख लेगा, जिस पर उसकी नजर पड़ जाएंगी, उसकी किस्मत का सितारा आई है चमक जाएगा। सिद्दीक पे पड़ी तो सदाकत के ताजदार बन गए, उमर पे पड़ी तो अदालत के ताजदार बन गए, अली पे पड़ी तो शुजाअत के सवार बन गए। और जानते हो जिस जिस पे नजर नबी की पड़ती गई सबको रब ने मर्तबा अता फरमाया। और तुलसीदास हुस्न मुस्तफा आका की हमद को बयान करते कैसे, सुनो, आपने उलमाए कराम से सुना तो मुझसे भी सुन लो। तुलसीदास कहते हो लोगों सुनो, गमने गम सीधी को पारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सोगरे सदा सगोसाई, सो सजगत यग सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब हो शकलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो थे, तब लग जो थे सुंदर में हो, बिना मोहम्मद पारा न हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। तुलसीदासा तुलसीदासा भगत सब कोई, बिना मोहम्मद बोलो बिना मोहम्मद सुमिरल लज़्ज़तन शीश नवाओ, जपो अल्लाह का नाम। अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो दुरूद सलाम। और कहते हैं सुमरो मोहम्मद जग उजियारो, सुमरो मोहम्मद जग उजियारो, चमकेला अरिश तमाम। अरे तोरे ही पाँव का जूता हो, तोरे ही पाँव का जूता हो, हमरे शरीर का चाम हो यारा, हमरे शरीर का चाम। और मैं आपको बड़े मतलब की शेर दे रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। चार मुसल्ला चार फरिश्ते, कितने मुसल्ला मज़ाहिब कितने, कौन कौन है? मैं भी मुस्कुरा दूं, जरा बोल दो। मालिकी, शाफई, हम्बली, हनफी। आप लोग किस मसलक के मजहब के मानने वाले? बोलो बोलो। हनफी किस मसलक के मजहब के? हनफी हम लोग हैं। कौन है? हनफी है। कौन से? बोले यार। चार चार मुसल्ला चार फरिश्ते, चार मुसल्ला। पीरो मुर्शिद के हवाले से आपकी बारगाह में पहुंचा। चार मुसल्ला चार फरिश्ते, रब का हो चार कलाम। अरे चार और चार से चार मिला लो, चार और चार से चार मिला लो, 12 महीने के नाम हो यारा, 12 महीने के नाम। और जिसकी मोहब्बत में आए हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में, आप कहेंगे यार कैसा चतुर्वेदी था जो हुसैन के नाम पे कुछ नहीं कहा। तो सुनो, भादों में भरी गो नदी व पोखर, भादो समझते हो ना? भादों में भरी गो नदी व पोखर, बरसिला बरखा का मां। भादों में भरी गो नदी व पोखर, बरसिला बरखा का माम। अरे प्यारे हुसैन को मिला न पानी, प्यारे हुसैन को मिला न पानी, रोब गले जाता हो यारा, रोब गले जाता, रोब गले जाता हो यारा, रोब गले जाता। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।